धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम। मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश, अग्नि तत्व के कारक ग्रह वायु तत्व प्रधान राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह कहा गया है, सेनापति की संज्ञा दी गई है। मंगल ग्रह को क्रोध हो गया, ऊर्जा हो गया, जो हिंसाएं होती हैं, यदि आपके अंदर साहस की कमी है तो मंगल को ही देखा जाता है। साथ ही साथ लड़ाई झगड़े का स्वामी ग्रह कहा जाता है। मंगल को शक्तिशाली और अग्नि तत्व का प्रधान ग्रह माना जाता है। मंगल देव व्यक्ति को मानसिक रूप से सक्रिय, शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट, बलवान, दृढ़ निश्चयी और महत्वाकांक्षी बनाते हैं। यदि मंगल आपकी जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव से युक्त हैं तो आपकी पर्सनालिटी आकर्षक होगी, आपके अंदर लीडरशिप की भावना जागृत होगी, नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, आप किसी से दबेंगे नहीं, आपके अंदर साहस का विकास होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल मेष एवं वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं। साथ ही साथ मंगल देव सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के मित्र हैं, तो बुध व केतु के साथ इनका शत्रुवत संबंध रहता है। शुक्र और शनि के साथ कहीं कहीं इनका संबंध तटस्थ देखने को मिलता है। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं तो कर्क राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। प्रिय दर्शकों, 14 अप्रैल 2021 ये एक डेट है, आप लोग नोट कर लीजिए। मंगल देव बुधवार को सुबह 1:16 पर वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और इसी अवस्था में 2 जून 2021 बुधवार की सुबह 6:39 तक रहेंगे। ऐसे में मंगल के इस गोचर का प्रभाव मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशियों पर किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य पड़ेगा। तो इस राशिफल के थ्रू हम जानेंगे कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों मंगल का ये गोचर आपकी राशि पर होने वाले प्रभाव को क्या दिखाता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रस्तुत राशिफल जो है ये आपकी नाम राशि व आपकी चंद्र राशि दोनों से आधारित है, तो आप दोनों से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आप लोगों के लिए मौका है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे निःशुल्क करवा सकते हैं। बस करना ये रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए दर्शकों, क्योंकि अप्रैल महीने के बाद मई महीने में मैं लकी ड्रॉ निकालूंगा और इस वीडियो को जो सबसे ज़्यादा लोगों ने शेयर किया होगा, तो 5 ऐसे लोग जिन्होंने शेयर किए होंगे उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं स्वयं करूंगा। और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इस पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और 5 उन लोगों के जो नाम की घोषणा है वो मैं अपने दैनिक राशिफल के कार्यक्रम में घोषित करूंगा या इंडिविजुअल आकर के घोषित करूंगा और आप पर्सनली हमसे बात कर पाएंगे। हमारे जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं उनको भली भांति पता है कि प्रतिदिन का जब वो लोग राशिफल शेयर करते हैं तो नेक्स्ट डे हमारी कॉल चली जाती है। राशिफल में भी यही चीज़ है, तो इसको भी आप शेयर कीजिए और राशिफल को भी आप लोग शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली हमारे ऑफिस से आपको पास फ़ोन जाए और विश्लेषण करें। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे, चूँकि हिंदू नववर्ष जो है प्रारंभ हो चुका है, विक्रम संवत 2078 चल रहा है। आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। नूतन वर्ष मंगलमय हो। आप लोग जनवरी में नए साल की हमको शुभकामनाएं दे रहे थे, वहाँ पर मैंने किसी को नहीं दी, लेकिन यहाँ पर चूंकि हिंदू नववर्ष अब चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है, तो आप लोगों को एस्ट्रोविद आशीष परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और चूंकि आज जब ये वीडियो बन रहा है यूपी पीसीएस 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और हमारे 4 ऐसे शिष्य जिनको जो हमारे मतलब हृदय में रहते हैं, जिनको बहुत, वैसे आप सभी लोग हृदय में रहते हैं लेकिन जो ज़्यादा परिश्रम करता है वो हमारे अधिक ज़्यादा रहता है, तो 4 ऐसे लोग जो कि यूपी पीसीएस 2020 में सिलेक्ट हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ये लोग ऑफिसर बन गए हैं, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं में पहले हैं आशीष कुमार वत्स जी, वर्तमान समय में लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस से। इनका जो है यूपी पीसीएस 2020 में सिलेक्शन हो गया है, तो ढेर सारी आप लोग शुभकामनाएँ दीजिए, बधाई दीजिए। दूसरे जो हमारे बहुत करीब हैं दिल के, भूपेंद्र सिंह जी हैं, इनका भी सिलेक्शन यूपी पीसीएस 2020 में हुआ है, बीएससी डीओएस के पद पे ये हुए हैं। दूसरी रैंक इनकी, आशीष जी की पहली रैंक है, अपने सेगमेंट पे इनकी दूसरी रैंक है, तो ये भी हमारे बड़े खास हैं बहुत ही, चूँकि ये भी बिजली विभाग में समीक्षा अधिकारी थे और काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं, बहुत परिश्रम करते थे। तमाम पहले इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार जा कर के माता रानी ने इनको जो है अच्छी जो है पद दिया है।
तीसरे जो हैं उमेश चंद्र पांडे जी हैं, ये भी हमारे बहुत ही खास हैं, टांडा के बेसिकली रहने वाले हैं, अम्बेडकर नगर के पास पड़ता है, और ये भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर बने हैं उमेश पांडे जी। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे दर्शकों की तरफ से भी। अनुराग त्रिपाठी जी अगले हैं, अनुराग त्रिपाठी जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ। आप ऑलरेडी जो है सोशोलॉजी के लेक्चरर हैं, और अब आप जा करके फाइनली आपने हमसे कहा भी था कि पंडित जी एक बेटी नहीं 3 बेटी हो जाएंगे, पाल लेंगे, लेकिन एक बार हमको अधिकारी जो है बन जाए। तो आप अधिकारी अब बन गए हैं, और ईश्वर ने आपको पुत्र भी दिया है, पुत्री भी दी है, समाज सेवा आप करते हैं, और आपके घर परिवार पे भी तमाम बड़े बड़े जो है जज रैंक के लोग हैं, तो अच्छी पोस्ट आपको भी मिली है, और अभी और प्रयास करिएगा, आगे एसडीएम वगैरह भी आप बन सकते हैं। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मंगल का राशि परिवर्तन जो हो रहा है एरीज अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए कैसा परिवर्तन होगा। देखिए, मंगल ग्रह आपकी राशि के लग्न भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। अब अपने इस गोचर काल खंड के दौरान वे आपकी राशि से तृतीय भाव अर्थात पराक्रम के भाव में विराजमान होंगे। देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तीसरा भाव जो होता है ये आपके छोटे भाई बहन का होता है, आपके पराक्रम का होता है, आपके साहस का होता है, संवाद और यात्राओं को भी तीसरा भाव ही दर्शाता है। ऐसे में आपको इस गोचर कालखंड के दौरान कई शुभ बदलाव और परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। साथ ही साथ मेष राशि के जातकों, इस समय आप अपनी सभी कार्यों को करने के लिए तत्पर दिखाई देंगे। मेष राशि के जातकों, जिस कार्य को करने के लिए साहस और धैर्य की कमी थी, अब वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर साहस भी बढ़ेगा, पेशेंस भी बढ़ेगा, ऊर्जा का भी आपके अंदर अब संचार होगा। साथ ही साथ पूर्व के जो लंबित काम थे मेष राशि के जातकों, अब अपने चतुराई के दम पर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कोई नया बिजनेस, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, शुरू कर सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान मंगल की आपके दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, इसके चलते कार्यक्षेत्र पर अब आप पहले से अधिक संगठित और व्यवहारिक दिखाई देंगे। अब आपको उच्च पद प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, और उच्चाधिकारियों की तरफ से प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। जो मेष राशि के जातक हैं नई नौकरी की तलाश में है तो नई नौकरी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, और अपनी इच्छा अनुसार आपको नई नौकरी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेष राशि के जो व्यापारी जातक हैं नया व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी शुभ रहेगा। हालांकि आपको यहाँ पर सलाह देंगे कि कार्यस्थल पर हर जगह के विवाद या मतभेद से यदि आप खुद को दूर कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा आप किसी परेशानी में खुद को डाल सकते हैं। मेष राशि के जातकों, ये गोचर तमाम शुभ लाभ प्राप्त कराने वाला रहेगा। धन संबंधी दिक्कतें जो अभी तक चली आ रही थी ये दूर होती हुई दिखाई दे रही है। कोशिश कीजिएगा कोई आपके ऊपर झूठा एलिगेशन ना लगाए, इससे बचिएगा। आपकी छवि को कोई नुकसान गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान पहुंचा सकता है, तो बचना रहेगा। मेष राशि के जातकों, आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई बहनों से चले आ रहे जो विवाद हैं अब मंगल ये विवाद कम कराता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मंगल देव की जो शुभ स्थिति रहेगी प्रेमी जातकों को अपने प्रेमी के समक्ष अपनी हर भावनाओं को व्यक्त करने में मदद कराएगी। आपके अंदर एक पराक्रम आएगा, साहस आएगा, और अपने दिल की बातों को आप दूसरों के समक्ष व्यक्त कर देंगे। स्वास्थ्य आपका मेष राशि के जातकों बेहतर रहेगा। देखिए, उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो प्रतिदिन यदि हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, और मंगलवार वाले दिन एक पान के पत्ते पर मोतीचूर का लड्डू रखिए और हनुमान जी को आपको अर्पित करना रहेगा। ये छोटे से यदि मेष राशि के जातक आप लोग काम कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है टॉरस अर्थात वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, पराक्रम और साहस के कारक ग्रह मंगल आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव बचत का, वाणी का, भाषा का, परिवार का भाव होता है। ऐसे में मंगल के इस गोचर से वृषभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। मंगल गोचर के इस अवधि के दौरान आपने पूर्व में किए गए जो हर निवेश हैं इनसे अब आप एक अच्छा मुनाफा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे वो आपकी कोई पॉलिसीज हो, फिर चाहे वो आपके पीपीएफ इत्यादि का फंड हो, तो एक अच्छा जो है मतलब पैसा आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे थे। वृषभ राशि के हैं, यदि अभी तक आपकी वेतन वृद्धि नहीं हुई थी तो वेतन वृद्धि हो सकती है। इच्छा अनुसार आपको मनोनुकूल लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो काम फॉरेन से आप लोग कर रहे हैं और वृषभ राशि के हैं तो इसमें आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि के साथ साथ दर्शकों एक बात और है वृषभ राशि के कि आपके खर्चों में भी अचानक से वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अपनी इनकम और खर्चों के बीच एक संतुलन बनाए रखिएगा, एक
योजना बनाइएगा, क्योंकि पैसों की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत आने वाले समय में पड़ेगी। क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव को भी दृष्टि करेंगे, जिसके चलते बीच बीच में आपके जीवन में आ रहे बदलाव आपके स्वभाव में थोड़ी सी दृढ़ता और क्रोध की वृद्धि भी करा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी उन्नति में थोड़ी सी बाधा महसूस हो सकती है। इसलिए अपने सभी परिवर्तनों के प्रति अधिक अनुकूलता बरतते हुए सभी अवसरों से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए ही अपने प्रयास अब आपको जारी रखने होंगे। उच्चाधिकारियों के सामने यदि आप जाते हैं तो थोड़ा सा अपनी जिह्वा पर लगाम लगा लीजिएगा। किसी भी प्रकार के बहस से आपको बचना रहेगा। वृषभ राशि के जातकों, देखिए, किसी से भी यदि आप बड़े अधिकारी से संवाद करने जा रहे हैं तो अधिक स्पष्ट और गंभीर अपने आप को प्रेजेंट करिएगा, क्योंकि आपको विपरीत परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी की सलाह आपको नहीं माननी है। जो आपका दिल कहेगा वो आपको करना होगा, और निश्चित तौर पर आपका जो दिल है, आपका जो दिमाग है, वो बिल्कुल सही कहेगा। किसी दूसरे के कानाफूसी में मत आइएगा। वृषभ राशि के जातकों, बात करें यदि हम आपके प्रेम संबंधों की, तो वृषभ राशि के वैवाहिक जो जातक हैं इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा समय स्पेंड करेंगे। जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जो भी उनको सहयोग चाहिए, आप लोग प्रोवाइड कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य हानि संभव है, तो स्वास्थ्य का बेटर ध्यान आपको रखना रहेगा। साथ ही साथ परिवार के किसी भी सदस्य से बातचीत के समय अपने शब्दों का चयन भी सोच समझ करके करिएगा, अन्यथा आप ना चाहते हुए भी उन्हें आहत कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों, चूंकि मंगल आपके पंचम भाव को दृष्टि कर रहा है, जो कि संतान का दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, ऐसे में आपको अपनी संतान के ऊपर किसी भी कार्य को थोपने की जगह उनके सामने उस कार्य को लेकर एक ऐसा नज़ीर आप पेश करिए जो उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इससे आपको उनके साथ अपने रिश्ते भी बेहतर करने में मदद मिलेगी। उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को करना क्या रहेगा, तो देखिए, प्रतिदिन सुबह उठ करके मंगल कवच का पाठ करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, हनुमान जी के दर्शन करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। मंगलवार वाले दिन गाय को गेहूं और गुड़ अवश्य खिलाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि, मंगल देव आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और मंगल देव छठे और एकादश भाव के आपके स्वामी बनते हैं, और अब मंगल ग्रह आपकी राशि यानी लग्न भाव में गोचर करेंगे। अतः गोचर कालखंड का जो प्रभाव रहेगा ये सबसे ज़्यादा आप पर रहेगा। तो मंगल का ये जो परिणाम मतलब गोचर रहेगा, मिश्रित परिणामों की आपको प्राप्ति कराएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान मिथुन राशि के जातकों को सबसे अधिक अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करना होगा। अपने स्वभाव में बदलाव करने की सबसे अधिक आवश्यकता रहेगी, अन्यथा परिणाम आपकी उम्मीद के विपरीत आने पर आपके स्वभाव में निराशा और आक्रामकता की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे आपके व्यक्तिगत और कार्यक्षेत्र पर दोनों जगह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मिथुन राशि के जातकों, आप बहुत जल्दी भावनात्मक रूप में आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप आपके अधीन जो कार्य कर रहे कर्मी हैं, इनके प्रति आपका रवैया आपको उनका समर्थन देने से वंचित करा सकता है। इसलिए मिथुन राशि के जातकों को इस बात को भली भांति समझने की यहाँ पर आवश्यकता है कि असली शक्ति इच्छा शक्ति या बल के माध्यम से नहीं, बल्कि विश्लेषण हो गया, अवलोकन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, संचार हो गया, इनसे ही प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, मंगल देव आपके सप्तम भाव को भी देखिए यहाँ दृष्टि करेंगे, जिससे वैवाहिक जातकों को उनके जीवन में कई प्रकार के समस्याओं से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। मिथुन राशि के जातकों, आप बिना किसी कारण पर छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी के साथ मतभेद खड़े कर लेंगे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, हाथापाई तक की नौबत आ जाएगी। तो इसको नज़रअंदाज करिएगा। खुद को जितना अधिक हो सके शांत यदि रखते हैं तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ यदि आप व्यापार किसी के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि आप अपने पार्टनर के साथ झगड़ा कर लेंगे, तो व्यापार में लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, अन्यथा आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ पर आपको अगर रोक लगा करके रखनी है तो अपने क्रोध पर रखिएगा। साथ ही साथ आपको गंभीर कोई बीमारी जैसे कि माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कत हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, कोई चोट इत्यादि लग सकती है, कोई खेल कूद में मोच इत्यादि आ सकती है, तो इससे आपको बचना रहेगा। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए, मंगल देव के शुभ प्रभाव में वृद्धि के लिए मंगलवार वाले दिन कोशिश कीजिए कि नमक अवॉइड करिएगा। मंगलवार वाले दिन गेहूं का
दान हो गया, लाल मसूर का दान हो गया, और तांबे के पात्र का, जैसे तांबे का लोटा हो गया, तांबे की थाल हो गई, इनका आप, तांबे के गिलास हो गए, इनका आप डोनेट कर लीजिए। प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि जो आती है ये आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों यदि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या विदेश जाकर के पढ़ाई करने का आप लोग सपना देख रहे हैं, तो मंगल देव का ये जो गोचर रहेगा ये आपको शुभ समाचार अब प्रदान करने वाला रहेगा। मंगल का ये गोचर आपकी राशि से 12th हाउस में हो रहा है। मंगल देव आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी करेंगे, जिसका जो है मंगल देव ही आपके खर्चों की बढ़ोतरी करने का मुख्य कारण भी बनेंगे। ऐसे में अपनी आय और खर्चों के बीच आपको सही तालमेल अब बैठाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। देखिए, जब हमें पता है कि ग्रह 12th हाउस में जा रहा है, खर्चे कराएगा, तो जाहिर सी बात है दर्शकों की अपने खर्चों को कम कर देना चाहिए। जो कर्क राशि के जातक मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशों में जुड़े किसी संगठन में कार्यरत हैं, बड़ी एजेंसीज में हैं, तो उनको तो गोचर काल अच्छा परिणाम देगा, लेकिन जो देश में जातक रह रहे हैं इनके लिए थोड़ी सी चुनौती भरा समय लेकर के आया है। साथ ही साथ कर्क राशि के जो जातक व्यापारी जातक हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेशी संपर्कों से काम करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इनको एक अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों आपको यहाँ पर सलाह दी जाती है कि अपनी हर प्रतिक्रिया पर नजर रखिएगा आप लोग। साथ ही साथ गोचर कालखंड की अवधि के दौरान कार्यस्थल पर किसी से लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना रहेगा, अन्यथा कर्क राशि के जातकों आपकी शांति और कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। वहीं आपके कार्यक्षेत्र या व्यापार से संबंधित किसी भी अनावश्यक की यात्रा को करने से बचना होगा, क्योंकि इस दौरान की गई हर यात्रा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। गोचर काल के समय मंगल देव आपके तीसरे भाव को भी देखिए दृष्टि करेंगे। तीसरा भाव आपको पता होगा कि पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है, इसलिए आशंका ये है कि आपके भाई बहनों को मंगल देव किसी प्रकार की समस्या दे सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें अपने कैरियर और कार्यक्षेत्र पर कई विपरीत प्रकार की परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है आपके छोटे भाई बहनों को। तो ऐसे समय में उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनका आपको मनोबल बढ़ाना है, उनका आपको हौसला बढ़ाना। हो सकता है आपके भाई बहनों का कोई रिजल्ट आए और उनके अनुकूल ना हो, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव वैवाहिक और साझेदारी के भाव से आपके छठे भाव में विराजमान है। इसलिए आशंका है कि आपके जीवन साथी को कुछ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। थकान या सेहत से जुड़ी कोई समस्याओं से वो परेशान हो सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि जो एक सच्चा प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, ये आप जो है उनको दीजिएगा और सही रूप से देखभाल करिएगा। बात करें आपके सेहत की, तो उसमें भी आपको थोड़ी सी घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, रात में देर तक जगना आपको हो सकता है, तो अनिद्रा की समस्याओं से भी आप लोग परेशान हो सकते हैं। इसलिए हर प्रकार की आक्रामकता और तनाव से दूर रहते हुए योग, ध्यान और शारीरिक व्यायाम का आप लोग सहारा लीजिएगा। इससे आपकी सेहत में सकारात्मक बदलाव आएगा और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। उपाय के तौर पर करना क्या होगा, तो प्रतिदिन तांबे के पात्र में जल का आप लोग सेवन करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके हो सके तो एक देसी मूंगा राइट हैंड के रिंग फिंगर में आपको धारण करना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के यदि आप लोग जातक हैं तो मंगल देव एक योग कारक ग्रह है आपके लिए, और मिथुन राशि में गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके 11th हाउस, जी हाँ, एकादश स्थान में विराजमान होंगे, जो कि लाभ का भाव होता है, जो कि बड़े भाई बहनों का भाव होता है। तो ऐसे में मंगल देव अच्छे फलों की प्राप्ति कराएंगे। कार्यस्थल पर आप हर कार्य को अपनी मेहनत और लगन से पूरा करने में सफल रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके प्रयासों को भरपूर प्रशंसा और मान्यता की प्राप्ति भी होगी। साथ ही साथ सिंह राशि के जातकों मंगल देव आपके छठे भाव को भी चूंकि दृष्ट करेंगे, जिसके कारण आप गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान जो भी बाधा आएगी, जो भी आपके शत्रु बनेंगे, इनको पार पाने में सक्षम हो जाएंगे। नौकरी पेशा जातक जो अपने पसंदीदा पदों पर पदोन्नति या स्थानांतरण के इच्छुक थे, उन्हें भी गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यदि आप अपनी नौकरी में अच्छे बदलाव के अवसर तलाश रहे थे तो कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो इस समय आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को गति के साथ बिना किसी बाधा के पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं, जो बिजनेस करते हैं, इन जातकों की यदि हम बात करें तो ये लोग बहुत ही अच्छी रणनीति बनाएंगे और उनसे बहुत अच्छा जो है अपने बिजनेस में मुनाफा
कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी जातक जो पार्टनरशिप या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस दौरान भरपूर सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी। पारिवारिक जीवन भी सिंह राशि के जातकों आपका अच्छा रहेगा। आपके बड़े भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग व स्नेह प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो है आपके बड़े भाई बहन अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। घर परिवार में किसी मांगलिक या शुभ कार्यक्रम का आयोजन संभव है जिसमें आप सभी परिवार वालों की सहभागिता बड़ी अनिवार्य रहेगी। साथ ही साथ समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही कुछ पुराने दोस्तों के साथ आपके रिश्ते अब और अधिक प्रगाढ़ होंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान यदि आप लोग नए हैं तो तमाम दोस्त भी बनेंगे, कुछ महिला दोस्त भी बनेंगे और कुछ पुरुष दोस्त भी बनेंगे। आर्थिक जीवन की यदि हम बात करें तो आर्थिक जीवन के लिहाज से ये जो समय रहेगा ये अच्छा रहेगा। निवेश के लिए भी अच्छा समय है। तो यदि आपने कहीं सोचा हुआ है निवेश करने के लिए तो निवेश करिए और इस निवेश से अब आपको अच्छा जो है लाभ प्राप्त होगा। कमीशन के आधार पर भी आप लोग अच्छा लाभ कमा पाएंगे और आर्थिक जीवन के संदर्भ में कोई बड़ी रणनीति आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में जो है मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसका फैसला भी आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। देखिए उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा। सबसे पहले दर्शकों यदि हम बताएं तो एक मीठे पान का बीड़ा मंगलवार वाले दिन आप लोग हनुमान जी महाराज को अर्पित करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों मंगल के बीज मंत्र का प्रतिदिन एक माला आप लोग जाप करिए। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। देखिए दर्शकों लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आप लोग भी हमारे भाग्यशाली विजेता हो सकते हैं और निःशुल्क में कुंडली दिखा सकते हैं मात्र एक शेयर के बल पर। कन्या राशि के जातकों मंगल देव का जो गोचर रहेगा कर्म भाव यानी आपके दशम भाव में अब होने जा रहा है। जो कार्य क्षेत्र और कैरियर का भाव होता है, पिता का भाव होता है, ऐसे में मंगल देव आपको जो है अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। मंगल देव आपके तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान दिग्बली अवस्था में विराजमान रहेंगे। इसलिए नौकरी पेशा लोगों के लिए ये गोचर जो रहेगा ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि इस दौरान कार्यस्थल पर आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी जिससे आपकी उन्नति होने के योग बन रहे हैं। प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था, आपकी फाइल आगे बढ़ सकती है। आपका कोई रिजल्ट लंबे समय से अवेटेड है, आपका रिजल्ट आ सकता है। आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। किसी रेफरेंस के माध्यम से आपको कोई जॉब प्राप्त हो सकती है। कार्यस्थल पर जो गोचर रहेगा ये तमाम नई प्रकार की जिम्मेदारियों का बोध अब आपको कराएगा। साथ ही साथ अब आपके कार्यक्षेत्र में आपकी मान्यता बढ़ेगी, आपका कद बढ़ेगा, आपका पद बढ़ेगा। मंगल देव नौकरी पेशा जातकों को नए अवसर प्रदान कराएंगे। व्यापारी जातकों को भी व्यापार में विस्तार और वृद्धि कराने में मंगल देव काफ़ी सहायता यहाँ पर करेंगे। सरकार या कोई सरकारी अधिकारी भी अब अपना सहयोग आपको दे सकता है। आपके व्यवसाय में विस्तार करने में खासा मंगल देव यहाँ पर मददगार सिद्ध होंगे। साथ ही साथ मंगल देव की जो दृष्टि रहेगी इसके चलते आप विपरीत परिणाम को बारे में सोच करके कुछ बेचैनी या अशांति का भी देखिए बीच बीच में आप लोग महसूस करेंगे जिससे आपके स्वभाव में क्रोध की वृद्धि होगी। हो सकता है आपने कोई चीज़ सोची हो कि हमारा ये काम समय से होगा लेकिन उस समय में नहीं होगा तो क्रोध की मात्रा बढ़ेगी। तो क्रोध को कम करिएगा। जो अवसर आ रहे हैं इनको आप लोगों को जो है खुद भुनाना रहेगा और अपने गुस्से को शांत में रखिएगा। उच्चाधिकारियों के सामने जा करके पलट करके जवाब नहीं देना है, अन्यथा उनके दंड के भागी आप हो सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण आप अपने परिवार और जीवन साथी को पर्याप्त समय देने में असमर्थ रहेंगे। इससे परिवार का माहौल थोड़ा सा कहीं ना कहीं अशांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको अपनी सभी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्य और परिवार के बीच सही तालमेल बिठाने की आवश्यकता रहेगी। चूँकि आपके अष्टम भाव के स्वामी मंगल इस समय आपके दशम भाव में जो है विराजमान रहेंगे, चूँकि दशम भाव पिता का भाव होता है। देखिए तो ऐसे में आपको अपने पिता की सेहत को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। ब्लड प्रेशर से संबंधित उनको कोई शिकायत हो सकती है, हड्डियों में उनके दर्द हो सकता है, साथ ही साथ कुछ स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। आपको थोड़ा बहुत मानसिक तनाव से तो 2-4 मंगल देव यहाँ पर कराएंगे ही कराएंगे। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो समय ठीक रहेगा आपके लिए, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको बेचैनी होती हुई दिखाई दे रही है। कोशिश कीजिएगा, व्यायाम करिएगा, योग का सहारा लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उपाय क्या करना रहेगा तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिएगा
और कोशिश कीजिएगा कि प्रतिदिन सुबह उठ करके दर्शकों सूर्यदेव को आपको अर्घ्य देना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि के जातकों, मंगल ग्रह आपकी राशि के दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब अपने गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान नवम भाव, जी हाँ, भाग्य के भाव में, आचार्य के भाव में, आध्यात्मिकता के भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी के साथ आपके धन भाव के स्वामी मंगल आपके नवम भाव में मौजूद होते हुए स्वयं से 8वें भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको अपनी सेहत और परिवार के ऊपर अपना धन खर्च करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान यात्राओं के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही साथ यात्राएं ज़्यादा रहेंगी और यात्राओं में तनाव भी ज़्यादा रहेगा और थकान वाली यात्राएं रहेंगी। साथ ही साथ नौकरी पेशा जातकों का उनकी इच्छा के विपरीत कहीं ना कहीं स्थानांतरण संभव है। तो ना चाहते हुए भी आप लोग जो है कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफ़र उठा करके आपको फेंक दिया जाएगा। व्यापारी जातकों के लिए भी जो ये गोचर रहेगा तुला राशि के, यदि आप हैं तो नए निवेश से बचने की सलाह दी जा रही है। किसी विशेषज्ञ की यदि आप राय लेंगे और तब जा करके निवेश करेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा आप अपना पैसा कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में ख़राब कर सकते हैं। वरिष्ठ और बड़े बुजुर्गों के साथ किसी बात को लेकर के मनभेद संभव है। साथ ही साथ अपने आप को शांत रखिएगा, क्रोध मत करिएगा। पिता के साथ भी किसी बात को लेकर के आपके संबंध जो है खटास हो सकते हैं। आपके पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। आपके घर परिवार का वातावरण अशांत हो सकता है। ऐसे में घर की शांति के लिए संवाद का रास्ता अपनाइएगा। यदि आप विवाहित हैं और तुला राशि के हैं तो आपको अपने जीवन साथी से लाभ और मुनाफा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। आपके पार्टनर को कुछ धन प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यह समय आपके साथी को नौकरी या व्यवसाय में पदोन्नति या वेतन वृद्धि करा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी भी विलासिता और सुख जो है सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। मंगल ग्रह की ये जो स्थिति है ये दर्शा रही है कि आप अपने धार्मिक विश्वासों और विचारों को लेकर के थोड़ा सा जिद्दी या कठोर हो सकते हैं। इससे अन्य लोगों के साथ आपका तर्क वितर्क संभव है। इसलिए अपने दृष्टिकोण में सुधार करते हुए किसी को भी प्रतिक्रिया देने से पहले दूसरों की राय सुनने का प्रयास जरूर करिएगा, अन्यथा समाज में आपकी छवि को धूमिल किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारे छात्र वर्ग हैं इनके लिए समय अच्छा रहेगा। खास तौर से विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करने वाले इच्छुक छात्र गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कोई शुभ समाचार की आप लोग प्राप्ति कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से अब ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा और अगर कोई रिजल्ट वगैरह अपना आने वाला है तो आपके पक्ष में आ सकता है। अपने पीठ का, अपने कंधे का, अपने पैर का ध्यान आपको देना रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए कोशिश कीजिएगा कि ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का, मंगल कवच का आपको प्रतिदिन पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, मंगलवार और शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए नित्यांत आवश्यक रहेगा। साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन बंदरों को केला अवश्य खिलाइए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि। प्लीज़ लाइक करते रहिए, इस वीडियो को शेयर करके आप जीत सकते हैं, उन भाग्यशाली विजेताओं में आ सकते हैं जिनकी जन्म कुंडली मैं फ्री में देखूंगा। वृश्चिक राशि के जातकों, मंगल देव का ये जो गोचर रहेगा ना, ये अपनी राह में बहुत सी बाधाओं का आपको सामना कराएगा, क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी मंगल इस समय अब आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अच्छे भले रूप से आपको सावधान रहने की यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे में इस समय आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव, परिवर्तनों का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप आपको कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं भी हो सकती है। आशंका है कि पेट से रिलेटेड, त्वचा से संबंधित कुछ बहुत ही बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। साथ ही साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा। सही मामलों में आराम करिएगा, तनाव से दूर रहिएगा, नहीं तो आप अपनी पुरानी आदतों के कारण आप अपने स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव जो है पड़ जाएगा। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें वृश्चिक राशि के जातकों, तो बार बार आने वाली बाधाएं आपके मन में अपनी कार्य क्षमता को लेकर के कुछ अविश्वास की स्थिति उत्पन्न करा सकती हैं, जिससे आप काफ़ी हद तक नकारात्मक सोच के शिकार हो सकते हैं और इससे आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कई समस्याएं भी बढ़ने के योग बनेंगे। ये समय जो कार्यस्थल पर आपकी उत्पादकता और कार्यकुशलता को भी कम करेगा।
इससे आप कई कार्यों को अधूरा ही बीच में छोड़ देंगे। इसलिए आपको यहाँ पर सलाह दी जाती है कि खुद को शांत रखते हुए कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करिएगा और केवल अपनी क्षमता पर ही विश्वास रखिएगा, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि ये सभी परिस्थितियां हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाली है और समय के साथ इसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान मंगल आपके दूसरे भाव को भी दृष्टि करेंगे, जो कि परिवार का है, वाणी का है, फिक्स धन इत्यादि का भाव है। ऐसे में आपके द्वारा कही गई कोई बात ना चाहते हुए भी दूसरों को बुरी लग सकती है, आहत लग सकती है। इसलिए परिवार के सदस्यों से बातचीत के दौरान अपनी भाषा शैली पर खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये समय पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से आपको अच्छा मुनाफा कमाने का अवसर भी दिलाएगा। साथ ही आपका रुझान गहन विषयों की ओर भी अधिक लगेगा, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि आप इन विषयों में अधिक लिप्त ना होते हुए आपको हर समस्या का जल्द ही समाधान खोलने के लिए जो है मिले। साथ ही साथ दर्शकों, समाधानकारी रवैया आपके मित्र लोग अब आपको इजाद कराते हुए दिखाई देंगे। जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं, शोध संबंधी कार्य कर रहे हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मंगल का ये जो गोचर रहेगा अनुकूल रहने वाला है। उनको तमाम प्रकार की सफलताओं को स्वाद चखाने वाला है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए, लाल देसी मूंगा राइट हैंड के रिंग फिंगर में कॉपर या गोल्ड में आप पहन सकते हैं। प्रतिदिन दर्शकों एक माला महामृत्युंजय मंत्र की इसका आपको जाप करना रहेगा और आपको मंगलवार वाले दिन शिव जी पर गन्ने के रस से अभिषेक करना रहेगा। लक्ष्मी प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों को साहस और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल आपकी राशि के पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। अब वे आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव को विवाह का भी भाव कहा जाता है और इस भाव से जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में भी विचार किया जाता है। इस दौरान धनु राशि के जातकों को मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। ये गोचर जो रहेगा मंगल देव का उन दाम्पत्य जातकों के लिए विशेष अनुकूल सिद्ध रहेगा जो अपनी संतान को विदेश पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं, क्योंकि इस समय उनका यह सपना पूरा होने का योग बन रहा है। साथ ही साथ वो जो व्यापारी जातक हैं जो किसी विदेशी साझेदारी के साथ व्यापार करते हैं, उनके लिए भी ये जो गोचर रहेगा अधिक मुनाफा लेकर के आने वाला रहेगा। चूंकि मंगल इस गोचर काल के दौरान आपके दशम भाव को भी यहाँ दृष्टि कर रहे हैं, जो कार्यक्षेत्र और कैरियर का भाव होता है, तो चतुर्थ दृष्टि दे रहे हैं। ऐसे में धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र से संबंधित पदोन्नति और वेतन वृद्धि की संभावनाएं प्रबल हैं। इसी के साथ गोचर कालखंड की अवधि के दौरान आप अपने धन को भी संचय करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी बचत और आर्थिक जीवन में अब सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि के जातकों प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच मनमुटाव या उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपने पार्टनर के साथ संवाद करते समय उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश कीजिएगा कि हर चीज़ जो होती है लड़ाई झगड़ा ही इसका अंत नहीं होता है। किसी बड़ों की मदद से आप दोनों अपने रिश्तों को जो है बैठ करके एक टेबल पर जो भी लड़ाई झगड़ा है इसको दूर करिए, क्योंकि रहीमदास जी ने भी देखिए लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो एक बार अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ गया तो वो बात फिर नहीं होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, देखिए, सबसे पहले यदि हम बताएं दर्शकों तो प्रतिदिन सुबह उठ करके आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन एक पान के पत्ते पर मोतीचूर का लड्डू रखना है और हनुमान जी महाराज को अर्पित करना रहेगा। कैप्रिकॉन मकर राशि, देखिए मकर राशि के जातकों लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मंगल का ये जो गोचर रहेगा ये आपकी राशि से छठे भाव में होगा। छठा भाव बाधाओं का भाव, शत्रुओं का भाव, चैलेंजिंग का भाव, चुनौतियों का भाव होता है। तो इस समय अवधि में मंगल आपके प्रथम भाव को भी दृष्टि करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मकर राशि के जातकों आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की वृद्धि होगी। इससे आप अपने सभी कार्यों को भी सफलता के साथ पूरा करने में सक्षम रहेंगे। देखिए, कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावनाएं हैं यदि फैसला आने वाला है। वहीं यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अब आपके विजय का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि के जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान तो वो उसमें सक्सेस रहेंगे, मतलब कुल मिलाकर के आपका पेपर अच्छा रहेगा। आप अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति से उनको पिछाड़ने में अब आगे आएंगे। साथ ही साथ
आप अपने काम के प्रति अधिक व्यवस्थित दिखाई देंगे। इसके चलते आपकी कड़ी मेहनत और आपके प्रयास दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करने में एक खासा मददगार साबित होंगे। जो जातक वेतन वृद्धि या पदोन्नति की तलाश कर रहे थे तो ये गोचर बहुत ही अनुकूल है, आपको अनुकूल परिणाम प्रदान कराएगा। साथ ही साथ जो लोग नई जॉब की तलाश कर रहे थे तो छठे भाव में मंगल की स्थिति कई शुभ अवसर देने का कार्य कराएगी। आप प्रयास करिए, किसी रेफरेंस के माध्यम से ही सही आपको नौकरी जरूर मिलेगी। जो व्यापारी जातक अपने व्यवसाय में विस्तार करने के लिए किसी संस्थानों या बैंकों से लोन लेने के इच्छुक थे और उनको अभी तक लोन नहीं मिल रहा था तो निश्चित तौर पर अब उनको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। हालांकि गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान किसी वाद विवाद या झगड़ों से दूर रहना ही आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में भी आपके पिता को भी कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, पद मिल सकता है, प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, जिससे परिवार में खुशहाली आएगी। आपके घर परिवार में कोई सहनाई बच सकती है, मांगलिक उत्सव हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को स्वास्थ्य संबंधी कोई हानि ना हो इसका आपको ध्यान रखना होगा। सेहत के दृष्टिकोण से भी यदि हम बात करें तो ये जो स्थिति रहेगी नई बीमारियों से लड़ने में आपको मदद करेगी, लेकिन आपको इन्फेक्शंस का ध्यान रखना है, कोई पुराना रोग ना उभर आए। वर्तमान में जो महामारी चल रही है इससे आप इन्फेक्टेड ना हो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तले भुने चीज़ों से आपको बचना रहेगा, अधिक मसालेदार खाने से आपको यहाँ बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए, सबसे पहले यदि हम उपाय की बात करें तो मंगलवार वाले दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ दर्शकों वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा चोट चपेट लग सकती है। और मंगलवार वाले दिन एक ध्वजा, जिसको कि पताका कहते हैं, ये हनुमान जी के मंदिर में जा करके आपको वहाँ पर फहरानी है, वहां पर लगा देनी है। कुंभ राशि के जातक को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मंगल ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे और गोचर कालखंड की इस अवधि के चलते आपको कई महत्वपूर्ण परिणामों की प्राप्ति कराएंगे। क्योंकि मंगल आपकी राशि के 10वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कार्यक्षेत्र और कैरियर का भाव होता है, और इस समय उनका आपके पंचम भाव में गोचर करना आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि कराएगा, जिससे चलते आप अपनी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखते हुए उसका उपयोग करेंगे। साथ ही साथ अपने सहकर्मियों के साथ अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी उत्तम प्रोत्साहन प्राप्त करने में अब सफल होंगे। हालांकि कुछ नौकरी पेशा जातकों का इस गोचर के दौरान अप्रत्याशित स्थानांतरण भी संभव है, जिससे आपके मानसिक तनाव और चिंता में बढ़ोतरी होगी, लेकिन बावजूद इसके आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार के तनाव से दूर रहिएगा। किसी दोस्त की, किसी अधिकारी की मदद लेकर के आप अपना स्थानांतरण रुकवा सकते हैं। तो जल्दबाजी में या जो है क्या कहते हैं तैस में आकर के कोई काम मत करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, अभी तक यदि आपके यहाँ कोई संतान नहीं थी तो संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, आपके घर में कोई नए मेहमान के आगमन का योग बन रहा है, या अभी तक आप लोगों ने बहुत प्रयास किया, दवाएं आपने की और संतान नहीं आ पा रही थी, ऑपरेशंस वगैरह सक्सेस नहीं हो रहे थे, तो अब आप ये प्रयास करेंगे तो आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। साथ ही साथ अपने रुचि को अपने पेशे में बदलने की जो जातक इच्छा रखते हैं उनके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही शुभ फल प्रदान देने वाला है। जो लोग खेल कूद से जुड़े हुए जातक हैं, जैसे क्रिकेट इत्यादि हो गया, कबड्डी हो गया, जो भी मतलब खेल हो गया, तो मंगल देव आपको उत्तम परिणाम प्रदान करने में सफल रहेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि यदि आपने कोई गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, तो अपनी गलतियों को स्वीकार करिएगा। और दूसरों की स्वीकृति लेने की बात आती है तो अपने स्वभाव में कठोरता और जिद्दीपन की आपके अंदर वृद्धि हो जाती है, इससे आपको बचना रहेगा, क्योंकि इससे आपके कार्यक्षेत्र में मुश्किलें आ सकती हैं। साथ ही साथ जो जातक राय मशवरे का काम करते हैं, जो दूसरों को राय देते हैं, तो उनको अपनी राय देनी रहेगी। न्यूज़ चैनल में यदि आप लोग काम करते हैं, प्रिंट मीडिया में आप लोग काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी लेखनी बहुत ज़्यादा धमाल मचाती हुई दिखाई दे रही है। मंगल देव का आपके पंचम भाव में मौजूद होना आपको अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी अब मदद कराएगा। इससे आपके रिश्तों में अब मजबूती आएगी और आप दोनों रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं, जीवन साथी या संतान के साथ होने वाली छोटी छोटी बातें भी आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखिए उत्पन्न कर सकती है। इससे आपके घर परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए जितना संभव हो तो खुद को तांबे के पात्र में पानी पीजिए, शांत रखिएगा। साथ ही साथ जीवन साथी को ये गोचर अच्छा मुनाफा
अर्जित कराने वाला रहेगा। वही आपके भाई बहन भी इस गोचर से अच्छा लाभ हासिल करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो किसी चीज़ को लेकर के आप तनाव में आ सकते हैं। पेट संबंधी कोई बीमारी हो सकती है, एसिडिटी, अपच की दिक्कत हो सकती है। तले भुने से आपको दूर रहना रहेगा, मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा। उपाय क्या करना होगा? तो उपाय के तौर पर दर्शकों, मंगलवार वाले दिन 1.25 किलो गुड़ का और लाल मसूर का दान आपको धर्म स्थान पर करना होगा। और मंगलवार वाले दिन गाय को गुड़ और गेहूं ये अपने हाथ से आपको खिलाना रहेगा। हो सके तो भैरव बाबा की आपको पूजा करनी पड़ेगी और भैरव अष्टक का आपको प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पाइसेस अर्थात मीन राशि। आप लोग लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक ज्ञानी जनों तक शेयर कीजिए। मीन राशि के जातकों, मंगल का ये जो गोचर रहेगा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव सुख का भाव, माता का भाव, भूमि का भाव, भवन का भाव, वाहन का भाव। इसके साथ ही मंगल आपके दूसरे और नवम भाव के भी देखिए स्वामी है। अब आपके चतुर्थ भाव में मंगल का ये जो गोचर रहेगा ये आपको ठीक परिणाम देगा। चूंकि चतुर्थ भाव ये आपकी जमीन और चल अचल संपत्ति को भी दर्शाता है, इसलिए गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान इससे संबंधित गतिविधियों जैसे घर के नवीनीकरण हो गया, साज सज्जा हो गया, मरम्मत का कार्य हो गया, नींव खुदवाना हो गया, या जमीन से बिक्री संबंधित जो भी काम अभी तक लंबित थे उसको आगे बढ़ाते हुए मंगलदेव दिखाई दे रहे हैं। चूँकि मंगल लाल ग्रह, सेनापति ग्रह, इसलिए सभी प्रकार की कागजी कार्रवाई और दस्तावेजों के प्रति पूरी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि इस मामले में कोई छोटी सी भी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। मीन राशि के जातकों, मंगलदेव का ये जो गोचर रहेगा दसम भाव में अपनी दिग्बलीय अवस्था यानी मजबूत स्थिति से विपरीत उपस्थित है, जिससे आपको कार्यक्षेत्र पर अपनी कार्यक्षमता और प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत रहेगी। कुछ नौकरी पेशा जातकों को अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर स्थानांतरण या किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको थकान और तनाव की वृद्धि भी होगी। इससे कार्यक्षेत्र पर भी आपका दूसरों के साथ झगड़ा या वाद विवाद हो सकता है, इसलिए अपने आप को शांत रखिएगा और परिस्थिति जब तक आपके अनुकूल ना हो जाए तब तक आगे मत बढ़िएगा। चतुर्थ भाव में मंगल का उपस्थित होना माता के स्वास्थ्य को प्रतिकूल कराएगा, तो माता की अपने देखभाल करिएगा। साथ ही साथ आपके मदर को कोई रक्त संबंधी शिकायत हो सकती है, कोई उनको हड्डियों संबंधी बीमारी हो सकती है। चौथा भाव आपके बचपन या पूर्व की घटनाओं को भी दर्शाता है। ऐसे में आपके पूर्व के कुछ जो है मतलब किस्से उभर करके आपके जीवन साथी के सामने आ सकते हैं। पुराने प्रेम संबंध आपके खुल सकते हैं, जिसके कारण घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। लेकिन मंगल का ये जो गोचर रहेगा ये आपको भूमि की भी प्राप्ति कराएगा, ये आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति कराएगा। साथ ही साथ आप अपने मकान का रेनोवेशन वगैरह भी करवा सकते हैं। मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव को भी दृष्टि कर रहे हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन को यहाँ दर्शाते हैं। तो जीवन साथी के साथ आपके ईगो का, आपके अहम का भी टकराव हो सकता है, इसलिए उनके साथ खुलकर संवाद जारी रखते हुए हर गलतफहमी को दूर करने का प्रयास कीजिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो जो जातक रक्तचाप, हृदय रोग या रक्त संबंधी किसी भी पाइल्स इत्यादि समस्या से परेशान थे तो उन्हें इस जो है मतलब इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। अनिद्रा की आपको शिकायत हो सकती है। जो भी समस्याएं आएंगे सीधा सा आपको डॉक्टर के पास जाना है। नीम हकीम खतरे जान वाला आप लोगों को काम नहीं करना है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो एक माला महामृत्युंजय मंत्र की करिएगा। कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि मंगलवार वाले दिन आप लोगों को हनुमान जी के मंदिर में जाना है और जो चांदी का वर्क मिठाइयों पर लगता है वो आपको हनुमान जी महाराज को लगाना रहेगा। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके हनुमान अष्टक का 3 बार पाठ आपको करना है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप करके मंगल देव के फल को, जो विपरीत फल हैं, उनको आप अनुकूलता में बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत गोचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी श्रेष्ठ जनों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।